बिना कोई टाइम वेस्ट किए कैनेडियन इमिग्रेशन में 10 बड़े चेंजेस आए हैं एंड दीज चेंजेस अफेक्ट यू। इन चेंजेस से आपको फर्क पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर कनाडा में इस टाइम पे वर्क परमिट पे हो। लेस ओपिनियन मोर फैक्ट्स, सीधा फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फेडरल लेवल पे एक बड़ी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है जो वर्क परमिट एक्सटेंशन दे रही है उन लोगों को जिनकी पीएनपी रिफ्यूज हो गई थी वर्क परमिट एक्सपायरी को लेकर। डेट भी दी हुई है कि अगर इस डेट तक आपकी फाइल लगी थी या फिर इस डेट तक आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। आप ये वाला पॉलिसी नंबर स्टेट करके एक्सटेंशन मांग सकते हो एंड यू विल गेट एन एक्सटेंशन। वेरी गुड न्यूज। इससे आपको पता चलता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके अपनी फाइल एटलीस्ट पूल में तो डाल ही दो। दूसरा, अगर आपको नहीं पता, कनाडा वाइड बीसी, ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अक्रॉस कनाडा कोस्ट टू कोस्ट 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पीआर नहीं मिल रही है। मोर इंपॉर्टेंटली वो पीआर के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि इतना अनसर्टेन क्यों है सब कुछ कि उनको घर जाना पड़ रहा है क्योंकि पूरे सीईसी ड्रॉ में उनके पॉइंट नहीं बन रहे एंड रूल्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले भी बोला है कि भाई जितने टेम्परेरी रेसिडेंट्स हैं वर्सेस कितना कनाडा का टारगेट है, कोई कहीं से द मैथ्स डजंट ऐड अप। बहुत लाखों में लोग को तो घर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपको एक आइडिया दूं मैं, 70,000 लोग कितने होते हैं भाई? अगर कनाडा से डेली एक फ्लाइट भर के, फुल फ्लाइट डेली 1 साल तक डेली एक फ्लाइट जाए ना इंडिया, तब जाके 1 साल में 70,000 लोग पहुंचेंगे। तो इट्स अ लॉट, इट्स अ बिग नंबर। तीसरा सबसे बड़ी न्यूज इस टाइम कनाडा में ये है कि भाई टोरंटो स्टार एक न्यूज़पेपर है जिसने एक इन्वेस्टिगेशन करी। उसमें ये पाया कि जो ईएसडीसी है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट जो है, जो एजेंसी है, उसके एक बंदे ने, विसल ब्लोअर है, उसने इनको एक्सपोज किया है कनेडियन इमिग्रेशन को कि वो वाली बात है कि इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कि ये लोग एक तो बोल रहे हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि इमिग्रेंट्स को कोई अनफेयरली ट्रीट ना करे, हम वी आर हैविंग स्ट्रिक्ट मेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट। वहीं पे ये पाया कि ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि फ्रॉड प्रिवेंशन स्टेप्स आप स्किप करो और बिजनेसेस को जल्दी जल्दी फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए इनेबल करो। कौन से स्टेप स्किप करने को बोला था? कि एक्चुअली एम्प्लॉयर को कॉल करके वेरीफाई करने वाला जो स्टेप होता है कि ये पोजीशन एक्चुअली है, आपने ट्राई करा कनाडा से हायर करने के लिए किसी को, या फिर आपने सीधा एलएमआईए पे बुला लिया, ये सारे स्टेप्स स्किप करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था। ऐसा एक्सपोज किया टोरंटो स्टार ने। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो बाहर से वर्कर्स आ रहे हैं, लो वेज वर्कर आ रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए इजी कर रही है एक्सप्लॉइट करना, राइट। नंबर 4, बहुत बड़ा अपडेट। इस टाइप की वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी कि सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं कनाडा विजिटर वीजे ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी तरह की हेल्प ਲਈ जो विजिटर वीजा पे कनाडा में आते थे कि उनकी असली इंटेंशन उनकी विजिटर वाली नहीं थी। कनाडा में आके वो वर्क वीजा में कन्वर्ट करा लेते थे, राइट, एलएमआईए ले लेते थे या कुछ ऐसा कर लेते थे। इफेक्टिव इमीडिएटली उसको बंद कर दिया गया है। ये वाली जो चीज थी, ये तो मेरे को डे 1 से नहीं पसंद थी कि भाई अगर आपको विजिट करने आना, विजिट करने आओ, वर्क वीजा अप्लाई करना है तो दैट शुड बी अ डिफरेंट प्रोसेस। जो ये कन्वर्ट कराने वाला सिस्टम था ना, ये बड़ा खराब सिस्टम है भाई। एंड अच्छी बात है भाई, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन बंद होगी इससे, ठीक है। अब मैं थोड़े से एलएमआईए चेंजेस कवर कर लेता हूं। तो नंबर 5 का चेंज ये है कि अब बिजनेसेस 10% से ज्यादा एलएमआईए नहीं दे सकते। बेसिकली अगर आपकी कंपनी है जिसमें 10 लोग हैं तो 9 आपको वो लोग हायर करने पड़ेंगे जो इस टाइम कनाडा में है। पीआर, सिटीजन, वर्क परमिट वाले, ओपन वर्क परमिट वाले, उनको पहले हायर करो। असाइलम वाले, उनको पहले हायर करो। बाहर से, मतलब कनाडा के बाहर से जो हायर करना है वो सिर्फ 10% हो गया। तो अब 1 में से 10 ही आप हायर कर पाओगे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। ये मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं जो ये बोल रहा है। ऑल ओवर द इंटरनेट पूरे आर्टिकल, सब वीडियो बन चुके हैं कि दिस वाज फुल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। कि एक अभी न्यूज आई, एलएमआईए मैप करके एक वेबसाइट थी, उस पर एक बंदे ने दिखाया कि एक टिम हॉर्टन्स है, वो बोल रहा है कि मेरे को कनाडा में कॉफी बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे, इसीलिए मेरे को बाहर से, इंडिया से किसी को एलएमआईए देना पड़ रहा है। आर यू सीरियस? मतलब क्या जोक चल रहा है भाई ये। तो ये भी एक चीज है जो आई थिंक गवर्नमेंट को पहले से सब कुछ पता है, लेकिन अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये जल्दी जल्दी चेंजेस करें। पॉइंट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बहुत बढ़िया चीज जो गवर्नमेंट ने इस टाइम करी है कि अगर आपको एलएमआईए देनी भी है तो आपकी जो सिटी है, जो आपका एरिया है, उसके अंदर 6% से कम अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर 6% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आप बाहर से वर्कर हायर नहीं कर सकते, आप कंट्री के बाहर से वर्कर नहीं हायर कर सकते। अब अगर मैं एक बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट खोलूं स्टैटकैन पे,
तो देखो बड़ी सिटीज लाइक टोरंटो, कैलगरी, नॉर्दर्न बीसी, तो ये सब जगह है जहाँ पे 6% से ऊपर ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन जगह जो एम्प्लॉयर है LMIA बेसिस पे नहीं हायर कर सकते। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस हैं विच आई डोंट लाइक, बट स्टिल कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इफ यू आर समबडी हु इज अफेक्टेड बाय दिस, आप जाके पढ़ सकते हो। 7th जो पॉइंट है, जो लो वेज LMIA होती थी, जो पहले 2 साल की दी जाती थी, अब वो सिर्फ 1 साल की हो गई है। एक मैं ना, जो भी लोग LMIA लेते हैं उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको पता है ना LMIA सिर्फ 50 पॉइंट देती है आपको। LMIA का मतलब PR नहीं होता, ठीक है। LMIA सिर्फ पॉइंट देती है। LMIA का मतलब होता है आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। LMIA का मतलब PR नहीं होता, इट्स जस्ट 50 पॉइंट्स। तो अगर आपने कनाडा में एजुकेशन नहीं करी, आपकी एज बहुत ज्यादा है एंड फॉरेन एक्सपीरियंस भी आपके पास अच्छा नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पा रहे, तो वो LMIA लेके भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होना आपका, ठीक है। 8 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत ही इमेच्योर बात लगी कि मिनिस्टर, क्यूबेक के जो मिनिस्टर हैं, वो ओपनली बोल रहे हैं कि भाई अगर ये 3 लाख टेम्परेरी रेजिडेंट ना होते ना, तो हमारे पास हाउसिंग क्राइसिस नहीं होता। ये स्टेटमेंट इमेच्योर इसलिए कि भाई आप इनडायरेक्टली इस टाइप की इन्फ्लैमेटरी स्टेटमेंट से ना, जो हेटर लोग होते हैं ना, दे कैन इंसाइट वायलेंस, ठीक है। इस टाइप की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से कभी हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारे जो ये हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, ये नहीं बोलेंगे कि हम घर नहीं बना रहे, ये नहीं बोलेंगे कि हमने इतनी ज्यादा रेड टेप है हाउसिंग के लिए, ये नहीं बताएंगे। ये बोल रहे हैं बस, ये अगर ये इमिग्रेंट्स ना होते ना, ये टेम्पररी फॉरेन वर्कर ना होते ना, ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इस बात से नुकसान क्या होता है कि भाई मान लो कोई इंसान है जो सिटीजन है कनाडा का, बस उसकी स्किन ब्राउन है, ठीक है, जिसकी स्किन व्हाइट नहीं है, ब्राउन स्किन वाला है, तो जो कोई पागल होगा ना, वो हेट करेगा उस पर कि भाई तेरी वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत है। वो तो टेम्पररी फॉरेन वर्कर है ही नहीं, वो तो सिटीजन है कनाडा का, या तो वो PR है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, राइट। तो दीज आर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो वोटर बेस को खुश करने के लिए करी जाती है कि दिस इज इररिस्पॉन्सिबल एंड इससे इट कॉजेज मोर हार्म देन गुड। 9th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनाडा ऐसा देश है कि भाई जहाँ पे, ये ऐसा देश है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई कोई प्रॉब्लम होती है ना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेते हैं। अभी जो ट्रूडो की सरकार है, वो जो अभी पोल्स आए थे उसमें बहुत पीछे चल रही है। सो दे हैव टू डू समथिंग, कुछ तो इनको करके दिखाना पड़ेगा जिससे जो कनेडियंस हैं वो खुश हो। That's why the first steps we're taking today of reducing the number of low-paid temporary foreign workers that can come work in this country is part of the response. Over the next 90 days, we'll be looking at the higher wage streams of temporary workers, and we'll be looking at unemployment rates and opportunities to make further adjustments. What kind of things your government is considering? Are you considering, very bluntly, a reduction in permanent immigration? And not cosmetic changes simply to deal with public opinion. Real significant change to make sure that we have an immigration. What does that mean? What does significant you'll see change when we announce the levels. It's not something I would announce publicly. तो इन्होंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि भाई PR के नंबर, टेम्पररी फॉरेन वर्कर के नंबर और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके नंबर हम कम करेंगे, सीधा बोल दिया। एंड मैं बता रहा हूँ, द वर्स्ट इज येट टू कम, द वर्स्ट इज येट टू कम। अभी तो शुरू हुआ है कि स्टडी वीजा पे कैप लग गई, ये हो गया, बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे हो। कितने सारे प्रोविंसेस ने PNP बंद कर दी, कैप लगा दिया PNP पे, लिमिट रीच हो गई। द वर्स्ट इज येट टू कम। तैयार हो जाओ, अगले जो 3 साल है, जितने 3 साल बहुत अच्छे रहे हैं कि भाई सबको ये LMIA, सबको PR, सबको ये, और अगले 3 साल और बेकार जाने वाले हैं, ठीक है। 10th पॉइंट जो आपको शायद पहले से पता है बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्टडी परमिट पर अब कैप लग गया है। 60% स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने वाली हैं, और स्टडी परमिट पे जितने लोग आ सकते थे कनाडा में, उस पर लग गया है कैप कि अगर इतने बच्चे हो गए कनाडा में, तो चाहे अब आप कितनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन आपकी कितनी अच्छी हो, हम रिजेक्ट करेंगे। अगर वो कैप रीच हो गया तो 60% अराउंड जो है रिजेक्शन रेट रहेगा, एंड जो GIC है वो डबल कर दी। बेसिकली दे डोंट वांट मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे जस्ट वांट एक्सट्रीमली क्वालिफाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है कि जिसके पास पैसा है, जो जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है बिना जॉब करे यहाँ पे सर्वाइव करना, ठीक है। आई होप ये 10 चेंजेस से आपको थोड़ी अपडेट मिली होगी अपनी PR जर्नी प्लान करने में। अगर आप इस टाइम वर्क परमिट पे और आप लेजी हो रहे हो अपना PR की फाइल डालने में, या फिर अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, सो दिस इज अ वार्निंग साइन ही समझ लो इसको, कि द वर्स्ट इज येट टू कम। यहाँ से बुरा ही होगा, यहाँ से अच्छा नहीं होगा। अगर आप इंडिया में बैठे हो, सोच रहे हो मुझे कनाडा आना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह से दूर रहना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए times are tough. These were some major updates जो बहुत जल्दी हो गए हैं लास्ट 1 महीने के अंदर। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना कभी मिस नहीं करता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।